हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के ऑल इंडिया लेवल के प्रश्नों का टेस्ट होने जा रहा है। तो साथ ही इससे पहले हमने ऑलरेडी जीके और साइंस का एक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आज आप सभी का एक रीजनिंग का टेस्ट होगा। तो साथ ही इसी तरह किसी दिन आपका मैथ का भी टेस्ट हो जाएगा। तो आज साथ ही इस टेस्ट में टोटल 22 क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 और 2022 के पेपर के सवाल होंगे, यानी ओरिजिनल पेपर के सवाल का टेस्ट होने जा रहा है। तो साथ ही इससे आपको आइडिया जरूर लगेगा कि आप जो जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों की तैयारी करते आ रहे हैं और एक टेस्ट दे देंगे तो आपको स्कोर से ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, टेस्ट में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते थे, प्लस 2018 और 2022 के सवाल कैसे आते थे ग्रुप डी के एग्जाम में। ओके दोस्त, तो ये टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा और अपने को एनालिसिस कीजिएगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, सवाल कैसे मिल सकते हैं पेपर में, किस टाइप के सवाल मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्त, इससे पहले जो हम सवाल करते थे वो काफ़ी इजी सवाल करते थे, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल होते हैं, ये तो सभी को मालूम होगा। तो बिल्कुल आज की सेशन में 22 क्वेश्चन बिल्कुल साथ ही इजी सवाल मिलेंगे, मीडियम सवाल मिलेंगे और काफ़ी हार्ड लेवल के भी सवाल मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी को केवल 20 प्रश्न सही करना है। 22 प्रश्न में से 20 प्रश्न, यानी लगभग आपको पूरा में से पूरा सवाल सही करना है। तो ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ओके, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है, एक 11:30 AM पे चलती है और एक शाम को 7 PM पे। तो चलिए दोस्त, आज टेस्ट का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त आप अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणन है, सी का अर्थ घटाव है और डी का अर्थ विभाजन है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो प्रश्न बोला है ए का मान जोड़ रखना है, बी का अर्थ गुणा रखना है, सी की जगह घटाना रखना है और डी की जगह दोस्त भाग रखना है। तब उसके बाद इस समीकरण का आपको हल करना है, जो ये समीकरण दिया है। चलिए दोस्त, हल कीजिए आप सभी लोग। तो कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, सिंपल से साथी देखिए इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे। 40 है, 40 के बाद देखिए डी है, तो डी की जगह देखिए प्रश्न में क्या दिया है, डी की जगह विभाजन बोला, यानी क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो डी की जगह दोस्त आप भाग रखेंगे, 2 है। उसके बाद 2 के बाद देखिए ए है, तो ए का अर्थ देखिए प्रश्न में जोड़ दिया है, तो ए की जगह भाई प्लस रखेंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 है। 3 के बाद देखिए बी है, तो बी का अर्थ देखिए प्रश्न में गुणन है, यानी गुणा है भाई, तो बी की जगह गुणा रख दिए। फिर 8 है। 8 के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में सी है, सी का अर्थ देखिए भाई घटाव है, यानी सी की जगह घटाना रखेंगे। उसके बाद 5 है। अब दोस्त इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आंसर आएगा जब आप लोग बॉडमस के नियम इसमें लगा देंगे। अब तो सिंपल हो गया समीकरण, अब तो तुरंत हल कर सकते हैं बॉडमस के नियम लगाकर। तो देखिए इसमें सबसे पहले भाग होता है बॉडमस के नियम में, तो साथ ही 2 का भाग 40 में करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 प्लस, अब देखिए यहाँ पे गुणा है, भाग के बाद क्या होता है, भाग अगर नहीं रहता है तो गुणा हो जाता है। फिर देखिए 8 त्रिका 24 हो जाएगा, यहाँ से -5, तो 20 और 24 इस बार प्लस होगा। अब 20 और 24 कितना होता है, 44 होता है। 44 में से 5 घटा देंगे तो दोस्त 39 हो जाएगा, यानी पहले का हम लोग का 39, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। बताइए दोस्त, कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को। पहले का हम लोग का 39 आंसर आ चुका है। हमने सिंपल ये क्या दोस्त, जो प्रश्न बोला है, ए का मान जो बोला है, बी का मान जो बोला, सी का मान जो बोला, डी का मान बोला है, सिंपल हमने समीकरण में रखा, उसको हल कर दिया बॉडमस के नियम लगा के। ओके दोस्त, तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सभी दोस्त हल करेंगे। तो देखिए दोस्त, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। बताइए दोस्त, जैसे देखिए 154 है, 134 है, 116 है, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह बनाना है 86, 74, 64, 56। बताइए दोस्त क्या आंसर आ सकता है। तो इसको पहले एक बार हम लिख लेते हैं साथी। 100 कितना है दोस्त, 54 है। फिर उसके बाद 134 है, 116 है, और उसके बाद इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह बनाना है 86 है, 74 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद 56। यही समीकरण दिया है। तो ध्यान से पहले इस समीकरण को देखेंगे दोस्त कैसे हल किया है। तो मेरे दोस्त देखिए समीकरण घट रहा है, यानी कुछ ना कुछ घटाया होगा तभी तो घट रहा है। तो देखिए 154 से 134 कैसे बन सकता है। 154 में आप
कौन सा नंबर घटाएंगे कि 134 बन जाएगा। तो भाई 154 में से यदि आप 20 को घटाएंगे तो देखिए 134 बन जाएगा। फिर देखिए 134 में ऐसा क्या नंबर घटाएंगे 116 बन जाएगा। तो भाई -18 घटाएंगे। 134 में से आप 18 घटाइए, देखिए 116 बन जा रहा है या नहीं, ध्यान से कीजिए। देखिए 14 में से 8 घटा 6, बिल्कुल ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए इधर दोस्त, अब इसको छोड़ दिए, 86 से 86 से यहाँ पे देखिए 74 बनाए, यानी दोस्त माइनस कितना किया है, 86 से 74 किया, यानी -12 किया है। उसी प्रकार दोस्त देखिए 74 से यहाँ पर देखिए 64 किया, यानी -10 किया है। फिर देखिए 64 से दोस्त यहाँ पे आपका 56 किया, यानी इसमें -8 किया है। समीकरण आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्त, तो -20 -18, फिर यहाँ पे देखिए -12 -10 -8, यानी -2 का गैप दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार आप 116 में से दोस्त इस बार कौन सा नंबर घटा सकते हैं, -18 के बाद -16 हो जाएगा। तो 116 में से दोस्त आप -16 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा भाई, 16 आ जाएगा कि नहीं। फिर उसी प्रकार 100 में से जब आप लोग -14 घटाएंगे तो देखिए 86 बन जा रहा है कि नहीं, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना आएगा आंसर, 100 आएगा भाई। कितना आएगा, 100 आएगा, यानी ऑप्शन देखिए बी आ जाएगा। यानी सेकेंड का दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। तो बताइए किसी को इस प्रश्न में दिक्कत हो रहा है, सिंपल साथी -20 -18 -16 -12 -10 -8 दो का माइनस डिफरेंस करते गया है समीकरण में। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा इस प्रश्न आपको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, हल किया होगा। तरीका बस देखिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का परस्पर बी नियम में दिए गए समीकरण को सही बना देगा। भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आपके पेपर में सवाल पूछता है ना कि कौन से चिन्हों को बदलकर इस समीकरण को सही बना सकता है, इस बार भाई नंबर को बदलकर आपको इस समीकरण को सही करना पड़ेगा। यानी जो ये आपका समीकरण दिया है मेरे दोस्त ने, तो आपको इसमें ये 2 ऑप्शन से 2 नंबर रखना पड़ेगा। जो ऑप्शन से रखेंगे यही 30 आंसर आ गया, यानी इस समीकरण को हल करने से 30 आंसर आ गया, तो समझिए वही ऑप्शन हो जाएगा जो आपने ऑप्शन नंबर बदला होगा। कैसे आप लोग हल करेंगे, तरीका सीखिए दोस्त। आपको काफ़ी दिक्कत आती होगी प्रश्न में, लेकिन आज इस प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्त, जैसे आपका ये समीकरण दिया है ना, समीकरण दिया तो यही आपको 30 आंसर लाना पड़ता है। तो सबसे पहला ऑप्शन उठाएंगे आप सभी लोग। जैसे पहला ऑप्शन 4 और 6 है ना, तो 4 और 6 इसी समीकरण में आप बदलेंगे। 4 की जगह 6 रखेंगे, 6 की जगह 4 रखेंगे, उसके बाद बॉडमस के नियम लगा के हल करेंगे। चलिए दोस्त कैसे देखिए, 10 डिवाइडेड 6, 10 डिवाइडेड यहाँ पे 6 है, तो 6 की जगह आप भाई 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि देखिए 4 और 6 को आपस में बदलना है। यहाँ पे देखिए परस्पर दिया, यानी परस्पर बी नियम में दिया गया है। फिर उसके बाद दोस्त देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद देखिए 4 है, 4 की जगह भाई 6 रखेंगे। फिर देखिए +14 है, +14 के बाद देखिए -24 है। अब दोस्त जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो बॉडमस नियम लगाएंगे, तो 10/4 है तो 10/4 कर सकते हैं, इंटू 6 कर सकते हैं, +14 हो जाएगा, यहाँ पे -24 हो जाएगा। यही 30 आंसर हमें लाना है दोस्त, यही 30 आंसर लाना है। तो फिर देखिए यदि काटेंगे आप लोग, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15 इधर से, यहाँ पे आपका ऑलरेडी 14 दिया है, -24 दिया है। देखिए 15 और 14 कितना होता है 29, 29 में से जब आप दोस्त 24 को घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन हमें तो 30 आंसर लाना है। यानी दोस्त पहला तो हमारा ऑप्शन नहीं हो रहा है, 4 और 6 को हमने जब समीकरण में बदला तो हमारा 30 आंसर नहीं आ पा रहा है। अब दोस्त हम लोग ऑप्शन बी पे चलेंगे। ऑप्शन बी क्या दिया आपका, 10 और 6, तो इस समीकरण में आपको 10 की जगह 6 रखना है, 6 की जगह 10 रखना है। यही देखिए है, 10 की जगह पहले 6 रख दीजिए। फिर उसके बाद दोस्त क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड में ऐसे चेंज करेंगे। फिर उसके बाद देखिए 10 और 6 दे, इसको पहले आप 10 कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्त यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, और जैसे साइन को बदलना रहता था कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इस बार नंबर को हम बदल रहे हैं दोस्त। तो यहाँ पे इंटू 4 है, +14 है, -24 है, यही है। अब देखिए 6/10 होगा, इंटू आपका यहाँ पे 4 है दोस्त, फिर +14 है, -24 है। अब इस बार काटिए, देखिए 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, यहाँ पे देखिए 14 तिहाई 42, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 4 है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 1 सेकंड, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमने 40 लिया, यहाँ पे 4 है तो 4 तिहाई 12 इधर है,
यहाँ पे नीचे आपका 5 है, यहाँ पे +14 है। जब आप समीकरण को हल करेंगे यहाँ पे -24 है, तो भी साथी ये 30 आंसर नहीं आएगा, यानी ऑप्शन 20 भी हमारा नहीं आएगा। तो अब साथी हमें ऑप्शन सी पे जाने की ज़रूरत है। ऑप्शन सी पे अब आप लोग जाएंगे, 14 और 24 को आपस में बदलेंगे। देखिए जैसे 10 / 6 है, इसके बाद इंटू 4 है, प्लस यहाँ पर देखिए 14 है, 14 की जगह आप दोस्त 24 रखेंगे, माइनस देखिए 24 है तो भाई 14 रख देंगे। अब साथ ही समीकरण का हल कीजिए। देखिए इस बार 10 / 6 तो डायरेक्ट जा नहीं रहा है, तो हम लोग 10/6 कर सकते हैं, बिल्कुल, इंटू 4 + 24 - 14 यही है। तो देखिए इस बार साथी कैसे कटेगा भाई, 2 × 6 2 × 5 10। देखिए यहाँ पे ऊपर 5 है, नीचे यहाँ पे 4 है, तो 5 चौका 20/3 इधर आ गया। फिर दोस्त यहाँ पे आपका 24 है, माइनस उसके बाद 14, डायरेक्ट मत काट दीजिएगा, 3 से 24 में मल्टीप्लाई में रहता तो काटते, प्लस में नहीं काटते हैं। अब देखिए दोस्त इस समीकरण को हल करेंगे तो फिर साथी इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 × 3 = 20 आएगा, प्लस 1 का भाग 3 में करेंगे 3, 24 3 आपका 72 होगा, 72 और 20 आपका 92 होता है, 92/3, तो भाई ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी जब हमने रखा तो भी हमारा आंसर नहीं मैच किया। अब साथी हम लोग ऑप्शन डी को रखेंगे, 10 और ऑप्शन डी को आपस में चेंज करते हैं। जैसे 10 और 30 है ना, तो देखिए 10 की जगह भाई आप 30 रख दीजिए, 30 / 6 है, उसके बाद मल्टीप्लाई 4 है, प्लस उसके बाद दोस्त आपका कितना है भाई, +14 है, -24 है, 20 को 4 के बाद देखिए यहाँ पे 30 है भाई इक्वल में, तो अब इसको आप क्या करेंगे 10 बनाएंगे। अब आपको आंसर 10 लाना है। अब इसको हल कीजिए भाई, देखिए 6 का भाग जब आप लोग 30 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 × 4 + 14 - 24 = 10। देखिए 4 × 5 = 20, 20 और यहाँ पे देखिए +14 है, -24 = 10। देखिए 20 और 14 कितना होता है 34, 34 - 24 = 10। भाई 34 में से 14 घटाएंगे तो कितना आपका 10। देखिए यही, यानी दोस्त हमने जब ऑप्शन डी को भाई ऑप्शन में चेंज किया 10 और 30 को समीकरण में, तब हमारा साथी आंसर आ चुका है। ओके दोस्त, तो आप इस तरह एक एक ऑप्शन को चेंज करेंगे जब तक कि आपका आंसर LHS = RHS नहीं हो जाता है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के देखिए क्या दिया है, यदि शब्द डिस्काउंट में सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में बाएं से दाएं किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी दोस्त जो ये डिस्काउंट में सभी शब्द अक्षर दिए हैं ना, तो आपको बिल्कुल वर्ड क्रम से हिसाब से सेट करना है, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। इस डिस्काउंट में आपको देखना है कि कौन सा सबसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक जा रहा है अक्षर। जैसे देखिए डिस्काउंट, इसको लिख लेते हैं DISCOUNT। अब देखिए दोस्त डिस्काउंट में सबसे पहले ABCD में वर्ड क्रम को आप सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए AB दिया है डिस्काउंट नहीं, C देखिए दिया है, तो C में आपके, फिर इसका देखिए D है, D के बाद देखिए दोस्त I है, I के बाद कौन सा अक्षर भाई, IF है, G है, H है, J है, K L M N है, N है देखिए डिस्काउंट में, तो यहाँ पे N रखेंगे। N के बाद दोस्त देखिए O है, M तो है नहीं, O हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए O के बाद कौन सा हो जाएगा भाई, O P Q, Q नहीं, R नहीं, S, S देखिए डिस्काउंट में है, S हो जाएगा। फिर S के बाद T है, बिल्कुल T है, S T U, U भी है। अब देखिए कितने अक्षर साथी जब हमने वर्ड क्रम से हिसाब से सेट किया वर्ड क्रम में, तो कौन से अक्षर बिल्कुल अपरिवर्तित रहे अपने डिस्काउंट में से। देखिए D यहाँ था तो यहाँ हो गया, I यहाँ था तो यहाँ पे हो गया, S देखिए यहाँ पर था तो यहाँ पे हो गया। फिर इसका देखिए C यहाँ पर था तो स्टार्टिंग में हो गया। फिर देखिए भाई O भाई ऐसा अक्षर है जो कि बिल्कुल डिस्काउंट में जो पोजीशन पे था 5वें नंबर पे, बिल्कुल जो हमने वर्ड क्रम में सेट किया तो 5वें नंबर पे O आया। और उसके बाद देखिए S नहीं है, U है यहाँ पे, T यहाँ पे है, N यहाँ पे है, U यहाँ पे T है। तो साथ ही केवल एक अच्छा अक्षर है जो कि अपने पोजीशन से अपरिवर्तित रहा, यानी ऑप्शन देखिए D हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 4 का दोस्त D ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या आप सभी लोग समझ गए? बस आप समझने गया साथियों, एक एक प्रश्न को समझिएगा, तरीका समझिएगा। ओके, तो 4 का D ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त, अगला प्रश्न कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इस प्रश्न को आप लोग हल कीजिए भाई, बहुत प्रश्न आप लोग हल करते हैं ना। बताइए VM19 किसी तरीके से SJ25 से संबंधित है, उसी प्रकार HN17 EK23 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए SL15 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? भाई बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है, लेकिन आपको करना है। ये टेस्ट में ऐसे ही सवाल आते हैं दोस्त। तो चलिए बताइए, जैसे देखिए VM19 किसी तरीके से SJ25 से संबंधित है, बताइए दोस्त, और HN17 EK23 से संबंधित है। कैसे दोस्त बताइए आप सभी लोग। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे पहले देखिए VM जो है ये 19 किससे संबंधित है दोस्त? SJ और 25 से। तो सबसे पहले इस बार आप लोग हमने तरीका बताया, नंबर पे चले जाइए। 19 से देखिए 25 क्या, यानी 19 में +6 को किया तो 25 हो गया। अब साथ ही अक्षर पे जाना है, जैसे आप अक्षर दिया तो इसका कोड कर दीजिए। भी जैसे 22 नंबर का होता है, S 19 नंबर का होता है, M 13 नंबर का होता है, J 10 नंबर का होता है। 22 से 19 देखिए -3 किया है, 13 से साथ ही 10 किया यानी -3 किया है। यानी समीकरण देखिए -3 +6 किया है। पहला समीकरण तो ये है। अब दूसरा समीकरण जो प्रश्न दिया है उसको भी हल कर लेते हैं। जैसे देखिए HN17 है, HN17 है, ये किससे संबंधित है? EK23 से संबंधित है, EK23 से संबंधित है। तो देखिए नंबर पे जाएंगे, 17 6 23 होता है, यानी इसमें +6 किया है। H देखिए 8 नंबर का होता है, E 5 नंबर का होता है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बन जाएगा। फिर उसी प्रकार दोस्त N 14 होता है कि 11 होता है, तो 14 में फिर -3 को घटाएंगे तो 11 बन गया। यानी समीकरण दोस्त -3 +6 बैठा रहा है। उसी प्रकार अब हमसे क्या पूछा है? SL15 पूछा है, SL15। तो इसमें 15 में पहले नंबर पे जाएंगे, 6 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में 21 दिया है, अब लेकिन नंबर पे भी जाने की ज़रूरत है। S देखिए 19 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है, तो इसमें भी -3 करना है, इसमें भी -3 करना है। तो 19 में से 3 घटाएंगे 16, 16 पे कौन होता है भाई? P होता है। देखिए किस ऑप्शन में P से स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन बी में। देखिए ऑप्शन बी आपका PI21 हो जाएगा। जैसे 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 पे कौन सा अक्षर आता है भाई? आई होता है, यानी PI21 आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। बताइए कितने लोग का 5 का बी आंसर आ चुका है मेरे दोस्त? बताएंगे सभी साथी, 5 का बी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ? बहुत अच्छा सर। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 4 9 16 29 50 क्या होगा मेरे दोस्त? बताइए सभी साथी फटाफट राइट आंसर देंगे। क्या बन रहा है आप सभी का बिल्कुल सटीक आंसर मेरे दोस्त? यदि साथी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग एक जगह लिखते हैं। जैसे देखिए 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, 29 दिया है, 50। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए दोस्त, आप सभी का टेस्ट चल रहा है, तो आप बताइए कि आप सभी को ये कैसे प्रश्न समझ आ रहा है, किस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हैं। कुछ तो दिमाग लगा ही पा रहे होंगे। बताइए दोस्त क्या आप सभी का आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए 78 आ रहा है, या ऑप्शन बी 85 आ रहा है, ऑप्शन सी 71 आ रहा है, ऑप्शन डी 73 आ रहा है? बताइए दोस्त। तो साथ ही इस समीकरण को कैसे हल किया है? जैसे देखिए 4 + 9 को ऐड किया, फिर उसके बाद मेरे दोस्त +3 को ऐड किया तो 16 बन गया। देखिए 4 + 9 को जोड़ेंगे तो 13 बन जाएगा, 13 में फिर देखिए +13 को जोड़ेंगे तो 16 बन जाएगा। फिर उसी प्रकार 9 + 16 को जोड़ा तो फिर दोस्त इसके बाद +4 को ऐड किया। देखिए 9 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्त 16 और 29 को जोड़ा, 16 + 29 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा भाई? आपका 45 हो जाएगा। इस बार देखिए +3 जोड़ा, +4 जोड़ा, तो इस बार भाई +5 को जोड़ा है, तो 45 में प्लस को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर साथ ही 29 और 50 को जोड़िए आप लोग, तो दोस्त
29 प्लस 50 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 50 30 कितना होता है 80, 80 से पहले एक घटा दीजिए तो 79 हो जाएगा। 79 में इस बार आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे? सिंगल वाला। जैसे पहली बार 3 को जोड़ा, दूसरी बार 4 को जोड़ा, चौथी बार तीसरी बार 5 को जोड़ा, तो चौथी बार हम लोग 6 को जोड़ देंगे। इसी समीकरण को फॉलो करेंगे तो 79 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना आंसर आएगा? 85 आएगा, यानी ऑप्शन बी देखिए। ओके दोस्त, तो ये प्रश्न ऐसे हल हुआ है मेरे दोस्त। 6 का बी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ बताएंगे? ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 3, 11, 20, 28, 37। चलिए दोस्त, इस समीकरण में दिमाग लगाइए थोड़ा सा आप सभी दोस्त। जैसे 3 है, 11 है, 20 है, 28 है, 37 है, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आंसर आएगा बताइए दोस्त? सभी दोस्त बताएंगे। काफ़ी जी सवाल है मेरे दोस्त। देखिए सीरीज बढ़ रही है, यानी 3 में पहले प्लस 8 को जोड़ा तो 11 बन गया, फिर 11 में प्लस 9 को जोड़ा तो 20 बन गया, 20 में फिर देखिए दोस्त प्लस 8 को जोड़ा तो 28 बन गया, फिर देखिए 28 में 8 को 9 को जोड़ा, इस बार 9 को जोड़ा तो 37 बना। अब समीकरण तो देखिए एक बार, प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9, तो अगली संख्या आप लोग कौन सा नंबर लाएंगे भाई? प्लस 8 कर देंगे तो 37 में 8 जोड़ने क्या आ जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। यानी ऑप्शन 45 दिया, ए ऑप्शन देखिए। यानी दोस्त 7 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8, इस समीकरण को हल करिए भाई आप सभी लोग। तो 1 मिनट का समय है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इजीएस्ट प्रश्न है, बताइए दोस्त। 4 × 5 + 3 / 16 - 1 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा आंसर बताइए? बिल्कुल फटाफट इस प्रश्न को हल करेंगे आप सभी दोस्त। जैसे देखिए समीकरण आपका क्या दिया है? 4 के बाद देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है? यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ देखिए माइनस दिया है, तो माइनस रख दीजिए। मल्टीप्लाई की जगह 5 है। 5 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है? मल्टीप्लाई दिया है, तो प्लस की जगह मेरे दोस्त मल्टीप्लाई भर दीजिए। 3 है। 3 के बाद देखिए डिवाइड है, डिवाइड कर देखिए प्रश्न में क्या दिया है? सेकंड लाइन में प्लस दिया है, तो डिवाइड की जगह प्लस रखेंगे, 16 हो जाएगा। 16 के बाद देखिए माइनस, माइनस का अर्थ बिल्कुल भाग ही दिया होगा क्योंकि भाग है ही नहीं इसमें, तो 1। अब साथी समीकरण को हल कर दीजिए। जैसे पहले बॉडमास के नियम लगाएंगे तो डिवाइड हल करते हैं। जैसे 1 का भाग 16 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 का भाग जब हमने 16 में किया तो हमारे यहाँ 16 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे गुणा है, 5 × 3 = 15, -4 - 5 × 3 = 15 प्लस इधर से 16 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आया ही है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे प्लस 16, यहाँ पे प्लस 4, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में से -15 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका दोस्त? 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा। यानी 8 का बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साथी, यदि फ्लैग स्टोन शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो साथी बिल्कुल सेम सवाल जैसे हमने डिस्काउंट को एक एक अक्षर को वर्ण क्रम के हिसाब से सेट किया था, इसको भी फ्लैग स्टोन को भी एक एक शब्द को अच्छे से करना है। चलिए हल कर लेते हैं भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। FLAGSTONE यही है फ्लैग स्टोन का स्पेलिंग। तो इसमें देखिए ए है वर्ण क्रम के हिसाब से, ए, बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी नहीं है, ई है, देखिए ई का रख दीजिए। फिर ई, एफ यहाँ पे है तो एफ यहाँ पे, एफ के बाद एफ, जी भी है, जी दिया है देखिए, जी, एच, आई, के है नहीं, एल है, फ्लैग है तो एल दे दीजिए। एल के बाद एम नहीं है, एन दे दीजिए यहाँ पे, एन है फ्लैग स्टोन में देखिए यहाँ पे, एन, ओ है, ओ के बाद पी नहीं है, क्यू है नहीं, आर नहीं, आर, एस है, फ्लैग एस है यहाँ पे देखिए, एस देते हैं यहाँ पे, एस के बाद टी देखिए। अब देखिए सारे अक्षर हो चुके हैं, तो देखिए कैसे ऐसे अक्षर दोस्त की अपने पोजीशन से बिल्कुल अपरिवर्तित रहे। जो फ्लैग स्टोन में जो अपने पोजीशन पे अक्षर थे वो क्या ही जो अपने वर्ण क्रम से हिसाब से सेट किया एक अक्षर को, क्या वो वही पोजीशन पे क्या अलग बदल चुके हैं? जैसे एफ देखिए ए बदल चुके हैं, एल और ई बदल चुके हैं, ए और एफ बदल चुके हैं, लेकिन जी भाई देखिए एक यहाँ पे जी नहीं बदला और एक यहाँ पे देखिए ओ नहीं बदला, यानी ऐसे दो अक्षर हैं
जी और ओ जो कि अपने बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, यानी 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी देखिए। ओके दोस्त, तो 9 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मोस्ट इजिएस्ट पर्सन साथी, एक निश्चित कोड भाषा में पेन को केवीएम और कैन को एक्सजेडएम लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में गन को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए दोस्त। एक निश्चित कोड भाषा में पेन को केवीएम और कैन को एक्सजेडएम लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में गन को कैसे लिखेंगे आप सभी दोस्त बताएंगे फटाफट मेरे दोस्त सभी लोग इस सवाल का राइट आंसर। यदि आप सभी ध्यान से देख रहे होंगे तो प्रश्न में ही हल कर सकते हैं। जैसे PEN है तो PEN KVM, देखिए दोस्त, तो यहाँ पे M है ना, तो P का अपोजिट क्या होता है भाई, K होता है। E का अपोजिट क्या होता है भाई, V होता है। N का अपोजिट क्या होता है, M होता है। यानी सारे अक्षर दोस्त क्या हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इसी प्रकार देखिए C का अपोजिट X होता है, A का अपोजिट तो ऑलरेडी Z होता है, N का अपोजिट M होता है। यानी दोस्त क्या कोड किया है, क्या कूट किया है, हर एक अक्षर का अपोजिट किया है। तो उसी प्रकार पूछा क्या है, गन का पूछा, बंदूक का पूछा है। तो आपको जी का अपोजिट मालूम होगा तुरंत बता सकते हैं। जी का टी होता है, यू का एफ होता है, एन का एम होता है, यानी TFM हो जाएगा। TFM कौन सा ऑप्शन, TFM डी ऑप्शन देखिए। यानी 10 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अपोजिट साथी, अपोजिट करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। जिस भी अक्षर का आपको अपोजिट करना है उस अक्षर का नंबर आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जी आपका 7 नंबर होता है, तो हमेशा साथी आपको किसी भी अक्षर का अपोजिट करना है तो 27 में से माइनस कर दीजिए। 27 में से जब आप लोग 7 को हटाएंगे तो कितना आएगा, 20। अब 20 का भी आपको अक्षर मालूम होना चाहिए कि 20 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। तो 20 नंबर पे देखिए टी आता है, T20 मैच होता है ना, तो एक तरीका है। ओके दोस्त, तो आपका 10 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जैसे प्रश्न गन का पूछा था, तो हम आप सभी से पूछना चाहेंगे दोस्त कि आप बताइए हमें कि 10 का अपोजिट क्या होगा भाई। 10 में TEN तीनों अक्षर का क्या अपोजिट होगा, बताइए सॉल्व का राइट आंसर हल करके। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का संबंध स्टड से है, तो शक्ति का संबंध किससे हो जाएगा। भाई ये मोस्ट कंफ्यूजन वाले सवाल है, ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र स्टड से है तो शक्ति का संबंध किससे हो जाएगा। भाई यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, जो स्टड होता है निर्वात में एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। जो स्टड होते हैं निर्वात में साथ एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसी प्रकार वाट क्या हो जाएगी, शक्ति की इकाई हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 11 का दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ध्वनि का संबंध कान से है तो खुशबू का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए दोस्त क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे ध्वनि कान खुशबू क्या बनेगा। भाई कान की मदद से आप क्या ध्वनि सुनते हैं ना, तो खुशबू की मदद से आप क्या लेते हैं, क्या करते हैं बताइए दोस्त। तो सर जी हम लोग नाक से लेते हैं, बिल्कुल सर जी नाक से खुशबू लेते हैं ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काफ़ी जी सवाल था दोस्त। चलिए अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। एक कूट भाषा में टर्न को STQM के रूप में लिखा जाता है, लिम्ब के लिए कूट क्या होगा, बताइए दोस्त। इस प्रश्न कॉल करिए आप सभी लोग। एक कूट भाषा में टर्न को STQM के रूप में लिखा जाता है, तो लिम्ब के लिए कूट क्या होगा। यदि साथी देखिए TURN है, यही है टर्न है, इसको क्या कोड किया है STQM लिखा है। तो देखिए T20 नंबर का होता है, S19 नंबर का होता है, U21 नंबर का होता है, U21 नंबर का होता है T20 नंबर का, R18 नंबर का होता है, Q17 नंबर का होता है, N14 नंबर का होता है, M13 नंबर का होता है। तो मेरे भाई देखिए 20 में से 1 घटाया 19 बन गया, 21 में से 1 घटाया तो 20 बन गया, 18 में से 1 घटाया तो 17 बन गया, 14 में से 1 घटाया तो 13 बने। यानी समीकरण मेरे दोस्त -1 -1 -1 -1 का है। समीकरण मेरे दोस्त -1 -1 का बैठाया है। तो अब इसी प्रकार पूछा है लिम्ब का, तो सबसे पहले लिम्ब का हर एक अक्षर का आप लोग कोड कर दीजिए। L 12 नंबर का होता है, I 9 नंबर का, M 13 नंबर का, P 16 नंबर में। तो सभी -1 करना है, सभी में से -1 करना है। 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, 9 में से घटाएंगे 8, 13 में से घटाएंगे 12, 16 में से 1 घटाएंगे 15।
देखिए 11 पे कौन अक्षर होता है, के होता है, और 8 पे कौन अक्षर होता है, एच होता है, 12 पे एल होता है, के एच एल। के एच एल कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन 2 में है। और उसके बाद 16 में से घटाएंगे 15 दिया है, और 15 पे कौन होता है, ओ होता है, के एच एल ओ, यानी दोस्त देखिए सी ऑप्शन। 16 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज का पहला टेस्ट का सवाल दोस्त, यदि पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो उत्तर क्या बन जाएगा। चलिए इस प्रश्न को हल करिए, देखते हैं कौन इस प्रश्न को हल कर सकता है। यदि दोस्त पूर्व जो है ईस्ट है वो उत्तर पूर्व बन जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट बन जा रहा है, तो उत्तर क्या बन जाएगा, नॉर्थ क्या बन जाएगा बताइए। आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। जैसे ये आपका डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ। तो देखिए साथियों ये आपके दिशा हैं, जैसे ये ईस्ट है, हिंदी में जाओ इसे लिखेंगे तो पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व। ये पश्चिम होता है, ये पूरा पश्चिम, ये उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ये साथी दिशा हो गया। अब इसका उप दिशा भी आप बनाएंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। और ये दक्षिण पूर्व के बीच में ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। उसी प्रकार पश्चिम और ये आपका दक्षिण के बीच में ये जो उप दिशा हो जाएगा पश्चिम, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। फिर इसके बीच में क्या होगा दोस्त, आपका ये पश्चिम और उत्तर होगा। अब देखिए दोस्त जो प्रश्न बोला है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सभी एंगल होते हैं, जैसे ये पहले तो एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री। लेकिन अब जब आपने उप दिशा बना लिया तो अब एक एक खाना है 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का। अब देखिए जो प्रश्न साथी जैसे जितना डिग्री घूमा होगा, बस जो हमसे पूछा उतना डिग्री घुमा देना है। जैसे देखिए ये जो पूर्व है, ये जो आपका पूर्व यानी ईस्ट है, ये उत्तर पूर्व हो जा रहा है। यानी जो यहाँ पर देखिए पूर्व है, ये उत्तर पूर्व। देखिए उत्तर जो ये आपका पूर्व है, उत्तर पूर्व देखिए किधर है, बस ये देखिए यहाँ पर ये पूर्व है, पूर्व साथी उत्तर पूर्व किधर है, देखिए आप ध्यान से, उत्तर पूर्व किधर है, उत्तर पूर्व यही आपका है, इधर है। तो यही क्या बन जा रहा है भाई, ये जो उत्तर पूर्व है ये उत्तर पूर्व यानी उप दिशा यही बन जा रहा है, यही बन जा रहा है। अब उसी प्रकार यानी केवल 45 डिग्री घूमा है, ये केवल 45 डिग्री घुमा है। तो उसी प्रकार उत्तर को आप साथी केवल 45 डिग्री घुमाएंगे। तो यही जो आपका देखिए एक नॉर्थ है, इसी को केवल आप एंटी क्लॉक्स 45 डिग्री घुमा देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा, उप दिशा पे आ जाएगा, यानी और वेस्ट और नॉर्थ, और वेस्ट और नॉर्थ यानी पश्चिम और उत्तर हो जाएगा। यानी तो उत्तर क्या बन जाएगा साथी, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। तो 14 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान देना दोस्त, जैसे कि बोला है ना कि पूर्व जो है उत्तर पूर्व हो जाता है, यानी ये जो पूर्व है उत्तर पूर्व, यही तो उत्तर पूर्व हो रहा है भाई, उप दिशा में यही तो उत्तर पूर्व है, यानी केवल 45 डिग्री। आपको ध्यान देना है, डिग्री भी मालूम होना चाहिए दोस्त, कितना डिग्री घूम रहा है, जो पूछेगा उतना ही डिग्री घुमाना पड़ता है, अपने मन से नहीं करेंगे। जैसे हमने देखिए पूर्व से उत्तर पूर्व गया यानी 45 डिग्री घुमा है, तो उसी प्रकार हमने उत्तर यहाँ पे लिया है तो केवल एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दिया। तो किस पे आकर रुका, तो ये पश्चिम उत्तर पूर्व का, यानी ऑप्शन 14 में क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ओके दोस्त, तो ऐसे इस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे वाई डब्ल्यू यू एस है, तो भाई जैसे वाई दिया है, डब्ल्यू दिया है, यू दिया है, एस दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ओ दिया है। तो वाई आपका 25 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, यू 21 होता है, यस आपका 19। देखिए 25 23 21 19 यानी -2 -2 क्या है, तो 19 में से -2 करेंगे तो भाई 17 होगा। 17 पे कौन अक्षर आता है, क्यों होता है, यानी ऑप्शन डी। देखिए काफ़ी जी सवाल था। 15 का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल कीजिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, माधुरी के भाई की एकमात्र बहन के पिता का पिता उससे किस प्रकार संबंध। भाई देखिए माधुरी के भाई जो है, माधुरी के भाई की एकमात्र बहन, यानी माधुरी और बहन है क्या, दोनों आपस में बहनें हैं। देखिए माधुरी का जो भाई है इसकी एकमात्र बहन क्या होगी भाई, ये माधुरी भाई बहन ये क्या है, तीनों एक दूसरे क्या है, भाई बहन है कि नहीं। जो देखिए माधुरी का भाई है इसकी एकमात्र बहन है, क्या लगी, माधुरी की बहन तो है भाई, ये सिंपल तो है। तो इसके पिता के पिता क्या, यानी आप दो आप बहन है एक भाई है, तो आपके पिता के पिता क्या लगते हैं, सिंपल बता दीजिए।
क्या लगते हैं, दादा लगते हैं। तो यहाँ से देखिए डी ऑप्शन दिया है। तो आपको लिखने की जरूरत है, सिंबल बनाने की नहीं जरूरत है कि ये मान लीजिए माधुरी है, ये उसका बाद भाई है, ये इसका ब्रदर है, फिर उसका इसकी बहन मान लीजिए हम सिंबल देते हैं। अब ये क्या है, दोनों भाई, ये माधुरी इसका भाई है, ये कौन है, इसकी बहन है। तो क्या है, ये तीनों आपस में क्या भाई बहन है। तो ये जो इसका पिता है, तो इसका पिता के पिता क्या लगेंगे, दादा ही आपके तो लगेंगे। तो पिता उससे किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, सिंपल तो है भाई, क्या लगेंगे, दादा ही लगेंगे। 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। भाई साहब इस प्रश्न को हल करिए आप सभी लोग, 1 मिनट हम समय आपको दे रहे हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। बताइए क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, बताइए दोस्त 17 का क्या बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फटाफट बताएंगे सभी दोस्त क्या आ सकता है। तो देखिए प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे भाई, जैसे 6685537258878153 लिखा है। उपरोक्त अनुक्रम में कितने ऐसे 5 है जो उसके बाएं ओर की संख्या से पूरी तरह से विभाज्य है लेकिन दाएं ओर की संख्या से विभाज्य नहीं है। तो भाई आपको केवल 5 देख रहा है और वो 5 देख रहा है जो कि बाएं ओर की संख्या पूरी तरह से विभाज्य है, यानी बाएं ओर जो ऐसी संख्या 5 के वो पूरी तरह से विभाज्य, लेकिन दाएं ओर से संख्या विभाज्य नहीं होना चाहिए। बताइए दोस्त क्या आप लोग सहमत है इस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं या नहीं। अब देखिए दोस्त 5 को आपको ऐसा नंबर देखना है 5 कि बाएं ओर की संख्या पूरी तरह से विभाज्य है, यानी जो उसका दायां बायां है यानी लेफ्ट साइड जो है उसका पूरी तरह से विभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन दाएं राइट साइड से विभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। चलिए 5 खोजिए, देखिए यहाँ पे 5 है। तो भाई देखिए 5 के यहाँ पे देखिए बायां साइड 8 पूरी तरह से विभाज्य है, लेकिन इसके बाद भाई देखिए विभाज्य है यानी 8 55, ये तो हमारा एक पहला ही 5 मिल गया जो कि 5 से बाएं ओर की संख्या पूरी तरह से विभाज्य है लेकिन दाएं ओर की संख्या से विभाज्य नहीं है। 5 क्या पूरी तरह से विभाज्य है, नहीं है रहा, तो 1 मिल गया। अब उसके बाद देखिए 5 देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए 258 दिया है। तो ये देखिए भाई दोनों बाएं दाएं और दोनों ही संख्या क्या है भाई, विभाज्य संख्या बन रहे हैं, है ना दोस्त। तो दोनों क्या संख्या है, विभाज्य बन रहे, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई। एक और देख रहा है यानी इसके जो आपका ये बाएं साइड है इसकी तरह विभाज्य होना चाहिए लेकिन दाएं साइड विभाज्य नहीं होना चाहिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग चल रहा है हमें। फिर उसी प्रकार दोस्त देखिए 5 कहाँ है, एक इधर है 553, देखिए ये हो जाएगा भाई, ये होगा नहीं होगा, ये भी शायद नहीं होगा। 553 नहीं हो रहा चाहिए दोस्त, कोई ऐसी संख्या विभाज्य हो रहा चाहिए दोस्त। लेकिन देखिए 5 ये ऐसी संख्या है जो कि एक देखिए इधर पूरी तरह विभाज्य है, 5 इधर, तो ये भी है दोस्त, ये भी आपका है 155, ये भी है मेरे भाई, ये भी क्या है 155। जैसे देखिए कि ये 5 पूरी तरह विभाज्य लेकिन 5 क्या है विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे 155 यानी ऐसे 2 5 है दोस्त की जो कि उसके बाएं ओर की संख्या पूरी तरह विभाज्य लेकिन दाएं ओर की संख्या से विभाज्य नहीं है। तो साथ ही 17 का ए ऑप्शन क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्त इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिया है, एक कूट भाषा में बी को वाई भी के रूप में लिखा जाता है, एंड के लिए कूट क्या होगा। बताइए दोस्त एक कूट भाषा में बी को वाई भी के रूप में लिखा जाता है तो एंड के लिए कूट क्या होगा। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे मेरे दोस्त, जैसे BEEE है उसके बाद वाई भी है, तो भाई बी का अपोजिट वाई होता है, ई का अपोजिट भी होता है, ई का अपोजिट भी होता है, यानी दोस्त हर एक अक्षर का अपोजिट सिंपल किया है। तो आपसे किसका पूछा, एंड का, तो ए का अपोजिट जेड होता है, एन का अपोजिट एम होता है, टी का अपोजिट भाई जी होता है, यानी ZMG देखिए किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। तो दोस्त 17 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्त इस प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत परेशानी। 18 का ए ऑप्शन अपोजिट सिंपल किया है दोस्तों हमने, एंड का क्या कर दिया अपोजिट कर दिया। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को बताइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, निम्न में से बेजोड़ का चयन कीजिए। तो साथ ही बेजोड़ बताइए, ए बराबर देखिए क्या दिया है, A/1 दिया है, उसी प्रकार बी बराबर क्या दिया है D/4 दिया है,
सी बराबर दोस्त ई बट्टे 6 दिया है, डी बराबर दोस्त एफ बराबर 6 दिया है। तो अब बता दीजिए कि इनमें से कौन सा बिजोड़ है यानी भिन्न। भाई ए का नंबर क्या होता है, 1 होता है। बी का नंबर जो ऑप्शन डी, बी बराबर dy/4 दिया है, तो डी का कोड 4 होता है, तो 4 दिया, ठीक है दिया है। फिर उसका देखिए सी ऑप्शन, ई का नंबर भाई 5 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 6 दिया है। फिर देखिए डी ऑप्शन में एफ बराबर 6 होता है, ए पर 6, यानी दोस्त ऑप्शन सी ऐसा है जो कि उसका अक्षर का सेम नंबर नहीं दिया है और सेम अक्षर नहीं दिया है। ई तो दिया है ठीक है, लेकिन उसका 5 सेम नंबर बट्टे में नहीं दिया, 6 कर दिया है। ये तो एफ का होता है ना दोस्त, तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका मैच करिएगा, यानी 19 का सेकेंड नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या दिया आप सभी की स्क्रीन पर। कौन से 2 वर्ड संख्या समूह निम्न श्रृंखला का पालन करेंगे? मेरे भाई कौन से 2 वर्ड संख्या समूह निम्न श्रृंखला का पालन करेंगे, बताइए। N14, P16, R18, T20, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है मेरे दोस्त, तो दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपका आंसर आना चाहिए। बताइए क्या आंसर आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमने आपको इस तरह का प्रश्न हल करने का तरीका बताया कि सबसे पहले नंबर पे चला जाइए। जैसे देखिए 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, यानी 2 का गैप दिखाई दे रहा होगा आपको। 14, 16, 18, 20, 20 के बाद अगला नंबर क्या होगा भाई, 20 के बाद क्या होगा भाई, 20 के बाद 22 होगा, तो एक तो 22 होगा, एक कौन होगा भाई, 22 के बाद 24 हो जाएगा। यानी 22 24 देखिए किस ऑप्शन में है, 24 16 है, 12 15 है, 22 26 है, 22 24, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको अक्षर में भी जाने की जरूरत नहीं है पड़ा, केवल नंबर से ही हमने इस प्रश्न को हल कर लिया मेरे दोस्त। केवल नंबर को देखो, जब ये साथी माइनस है तो माइनस ये केवल कंफ्यूजन करने के लिए देता है मेरे भाई। ये माइनस पे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। यदि आपके पेपर में ऐसा सॉल्व बन गया तो नंबर पे चले जाइए। 14 16 18 20, तो अगला नंबर क्या होगा 22, तो अगला नंबर क्या होगा 24 हो जाएगा। तो 20 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। MDNEOFPG क्या बनेगा, MDNEOFPG। देखिए दोस्त MDNE, उसके बाद OF, उसके बाद PG, यही है। M के बाद N, N के बाद O के बाद P के बाद क्या आता है भाई, क्या आता है MNOP, क्यों आता है भाई, तो क्यों हो जाए। क्यों ऑप्शन देखिए 2 में है। उसको देखिए ABCDEFGH, यानी QH किस ऑप्शन भाई, QH डी ऑप्शन। देखिए सिंपल सॉल्व पूछा था भाई। एम देखिए MD का कोड NE किया है, NE का कोड OF किया, OF का कोड PG किया, यानी M के बाद N आता है, N के बाद O आता है, O के बाद P आता है, P के बाद क्या आ जाएगा भाई, सिंपल अगला अक्षर तो बना रहा है OMNOP, क्यों आ जाएगा। फिर देखिए DEFGH हो जाएगा, तो QH हो जाएगा, हम लोग का डी ऑप्शन मैच कर गया। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए दोस्त कल हमने आपसे वादा किया था कि इस तरह का प्रश्न हमने आपके लिए सेट करेंगे, तो किया, आज देखिए कर दिया। दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, वामावर्त मतलब क्या होता है। तो दक्षिणावर्त हमेशा दोस्त क्लॉकवाइज में घुमा जाता है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देखिए पहले तो दिशा ऐसे खींच लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, तो इसका उप दिशा भी खींच लीजिए। ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा, यही हो जाएगा दोस्त। देखिए ये 45 डिग्री का, ये भी 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 45 डिग्री, सभी 45 डिग्री का है ना दोस्त। यही 45 डिग्री का होता है, इतना समझ गया। अब हमेशा सावधान रखिए, इतना तो उपदिशा खींच लिया। अब साथ ही आप लोग दक्षिणावर्त आप अभी याद करिए। दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्या मेरे दोस्त, क्लॉकवाइज। और वामावर्त होता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चला जाता है हमेशा इस दिशा में, अपने आप लोग ऐसे दिशा में चलेंगे, और एंटी क्लॉक जस्ट इसके अपोजिट, ऐसे 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 है ना। तो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी, आपके पेपर में आएगा सवाल दोस्त, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए दोस्त सवाल पे अब चलते हैं। जैसे दिशा आपका है ये, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। प्रश्न क्या बोला है, यदि राजन पूर्व दिशा के सम्मुख में है, यदि जो राजन है ये क्या है, पूर्व, यानी पूर्व इधर आपका ईस्ट है, हिंदी भी लिख लीजिए भाई समझ जाएंगे। पूर्व
पश्चिम, पश्चिम वाली ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, यही है दोस्त। देखिए जो राजन है ये आपका पूर्व की दिशा खड़ा है, तो वह फिर तो 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 270 डिग्री दक्षिणावर्त है, 200 यहाँ से दोस्त वो 270 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 270 डिग्री हुआ। यानी दोस्त यहाँ से 270 डिग्री कहाँ तो होगा, जैसे ये 45, ये 45, 45 प्लस 90, 90 और 45 कितना होगा, 45। यहाँ से देखिए ये 90, 90, 90, 180, 170 यानी नॉर्थ तक। यानी जो राजन था पहले पूर्व से ये क्लॉकवाइज घूमा ऐसा कि यहाँ से डायरेक्ट भाई ये नॉर्थ तक चला, यानी 270 डिग्री। जब आप लोग 270 डिग्री करेंगे, ये पूरा 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90, 90, 180, फिर उसमें 80 में 190 जोड़ेंगे 270 हो जाएगा। यानी वो ईस्ट से पहले था, लेकिन जब 270 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा यानी क्लॉकवाइज घुमा तो डायरेक्ट यहाँ कहाँ क्या आ गया, ये दोस्त इस पे नॉर्थ पे आ गया। अब ये नॉर्थ पे आके खड़ा होगा। फिर देखिए फिर प्रश्न बोला फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता, यानी फिर साथी यहाँ से नॉर्थ से 90 डिग्री कहाँ घुमा, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा। अब साथी यहाँ से फिर 90 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। और जब वो यहाँ जैसे ऐसे आप चल रहे हैं तो ये भाई आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉक। अब देखिए वामावर्त बोला यानी नॉर्थ से ये दोस्त वामावर्त घूमता है, यानी फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी नॉर्थ से ये 90 डिग्री कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री कितना हुआ, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ, यानी वे इस पे आ जाएगा मेरे भाई, एन से इस पे आ जाएगा, डब्ल्यू पे आ जाएगा, यानी नॉर्थ जो उत्तर है ये आपका अब पश्चिम पे आ जाएगा। यानी दोस्त तब क्या अब वह किस दिशा के सम्मुख है, तो भाई ये वेस्ट की दिशा में है, यानी वेस्ट कौन सा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, यानी 22 का सी ऑप्शन होगा। ओके दोस्त, तो यहाँ तक ऐसे प्रश्न आप लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे, जैसा प्रश्न बोला गया बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो साथ ही ये 22 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ आज के ऑल इंडिया मॉल लेवल के प्रश्नों का टेस्ट। तो साथ ही देखिए थोड़ा सा सर्दी है मेरे भाई, तो इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा कुछ रुक जा रहे हैं, तो साथ ही मैनेज तब पर भी कर पा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो आप प्लीज़ मैनेज किया कीजिए मेरे दोस्त। कुछ दिन में फीवर हमने आपको कुछ दिन पहले इन्फॉर्म किया, तो सर्दी होती है तो भाई जल्दी सर्दी जाती नहीं है, तो पकड़ी है, तो इसलिए दोस्त थोड़ा सा आप लोग मेंटेन कीजिए प्लीज़। तो ये दोस्त आज क्या पहला ऑल इंडिया लेवल टेस्ट का प्रश्नों का कंप्लीट हो चुका टेस्ट। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का आज के टेस्ट से 22 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना। पूरी ईमानदारी के साथ सभी दोस्त बताएंगे कि आप सभी का कितना स्कोर आज के सेशन से। तो उम्मीद कर दोस्त आप सभी ने बहुत अच्छा आज का टेस्ट दिया होगा और अपने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से हल किया होगा। कोई भी साथी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।